हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी दो भाई बहन पर आधारित है। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। क्या हुआ था? केशव के घर कार्निश क्या होता है? जो दीवार के ऊपर का भाग, जो उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम कार्निश कहते हैं। जैसे ये दीवार है, ये हमारा घर है, इसके ऊपर जो भाग होता है ये वाला, इसे हम कार्निश कहते हैं। तो इसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। केशव और श्यामा ये दोनों भाई बहन हैं। तो ये दोनों क्या करते थे? शाम को दोनों जब चिड़िया आती थी तो उसे आते और जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते थे। सवेरे मीन्स सुबह। सुबह ये क्या करते थे? जब भी उठते थे सोकर, तो ये सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते थे? कार्निश के सामने पहुँच जाते थे और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते थे। वो दोनों वहाँ बैठे इनको मिलते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। अभी क्या होता था? तो उनको देखने में ये दोनों इतने मगन हो जाते थे कि इनको अपने दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। इनको वो भी याद नहीं रहता था कि इन्हें दूध पीना है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अभी क्या था? दोनों भाई बहन के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, तरह तरह के क्वेश्चन उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? कि अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कौन से कलर के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? तो इनके मन में क्या क्या क्वेश्चन उठते कि कितने बड़े अंडे होंगे, किस रंग के होंगे, वो क्या खाते होंगे, तथा किस तरह से उनमें से बच्चे निकलेंगे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? अभी क्या सोचते कि बच्चों के जो पर हैं, पंख हैं, वो कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अभी क्या सोचते कि इन बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है इनका। तो इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अभी क्या है? जो माँ है वो घर के काम धंधों में, घर के कामों में बिजी रहती थी, और जो बाबूजी, जो पिताजी हैं, वो क्या है? वो अपने पढ़ने लिखने के काम में बिजी थे। दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अभी क्या होता था? ये दोनों बहन भाई आपस में ही बात करते, आपस में ही एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते और एक दूसरे को तसल्ली दे देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अभी श्यामा क्या कहती अपने भाई से कि क्यों भैया, बच्चे निकलेंगे तो वो फुर से तुरंत उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। केशव क्या कहता? केशव कहता कि नहीं, पहले पर निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? अगर उनके पर ही निकलेंगे तो वह बिना परों के पंखों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? अभी श्यामा क्या कहती कि वह बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। केशव के पास इसका कोई आंसर नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इसी तरह आपस में बातचीत करते हुए, उनको देखते हुए 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अभी जो दोनों बच्चे थे, उनकी जिज्ञासाएं, मन की जो इच्छाएं थी जानने की, वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अंडों को देखने के लिए वे बहुत उत्सुक हो रहे थे।
उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। अब उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तो बच्चे निकल ही आए होंगे अंडों से। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अभी क्या हुआ, अब वो सोचने लगे कि वो बच्चे खाएंगे क्या, उनको क्या खिलाएंगे। तो उनके चारे का सवाल भी उनके सामने अब उठ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अभी क्या है, उनके सामने जो चारे का सवाल उठा था, अब वो सोच रहे हैं कि चिड़िया जो है वो इतना सारा दाना कहाँ से ला पाएगी कि अपने बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अभी वो क्या बात कर रहे हैं कि वो बेचारे तो भूख के मारे ही चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। इस मुसीबत के बारे में सोचकर दोनों भाई बहन घबरा जाते हैं। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों ने फैसला किया कि हम कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। श्यामा बोलती है कि ठीक है, हम चारा रख देंगे, उसके बाद तो चिड़िया को उड़कर चारे के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, नहीं, अगर हम रख देंगे तो क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। श्यामा क्या कहती है अपने भैया से कि भैया बच्चों को धूप भी तो लगती होगी ना। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। केशव ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, कि हाँ, उनको तकलीफ हो रही होगी धूप के मारे। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। धूप भी लगती होगी और उन्हें प्यास भी लगी होगी और वो प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, उनके ऊपर, कार्निस के ऊपर कुछ छाया भी नहीं है, सिर्फ धूप ही आ रही है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। लास्ट में दोनों ने क्या फैसला किया, क्या डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना देंगे। पानी की प्याली, थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अभी क्या स्वीकृत किया उन्होंने कि हम इसके साथ साथ प्याली में थोड़ा सा चावल और पानी भी रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अभी दोनों उसकी तैयारी करने लगे और चाव से अपनी इच्छा अनुसार वो अच्छे से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अभी श्यामा ने क्या किया, अपनी माँ से छुपकर वो मटके से थोड़े से चावल निकाल लाती है। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। अब केशव ने एक प्याली में जो तेल था उसको चुपके से अपनी माँ से छुपकर नीचे ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। उसको साफ करके अच्छे से उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। अब उन्होंने जो कपड़ा लेना था वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि अब कपड़ा कहाँ से आएगा। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। अगर कपड़ा आ भी जाता है तो वो कपड़ा ठहरेगा कैसे, जो छाँव करनी है उसके लिए हमें छड़ियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। अभी केशव थोड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में यही सोचता रहा कि ये सब कैसे होगा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर लिया। आखिर में उसने इस मुश्किल का भी हल निकाल लिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। श्यामा से बोलता है कि जाकर जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है वो उठाकर ले आओ। अम्मा जी को मत दिखाना, माँ से छुप कर लेकर आना, माँ को पता न चले। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप न जाएगी। श्यामा क्या कहती है कि वो टोकरी तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला। अभी केशव थोड़ा सा गुस्से में आकर झुंझलाकर कहता है कि जा तू टोकरी तो लेकर आ, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा, कि मैं उसका सुराग बंद करने की कोई तरकीब सोचता हूँ, उसे लेकर आओ। श्यामा टोकरी उठा लाई। अभी क्या हुआ, श्यामा वो टोकरी उठाकर ले आती है। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज
ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख। अभी केशव ने क्या किया, केशव ने जो सुराग था, जो छेद था, उसमें थोड़ा सा कागज ठूस दिया, उसके अंदर थोड़ा सा कागज भर दिया और एक टहनी से टिकाकर वो बोलता है, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। अब वो अपनी बहन से कहता है कि ऐसे ही अब इसकी आड़ कर दूंगा, मैं इसकी ओट कर दूंगा तो धूप नहीं आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अभी श्यामा दिल अपने मन में क्या सोचती है कि भैया बहुत चालाक हैं। अभी हम इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अभी क्या है, गर्मी के दिन है, बाबूजी जो पिताजी हैं वो कहाँ गए हुए हैं, वो ऑफिस गए हुए हैं, दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। माँ ने पहले बच्चों को सुला दिया था और बाद में वो खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, लेकिन वो बच्चे सोए नहीं थे, उनकी आंखों में नींद नहीं थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। अभी क्या है, उन दोनों की आंखों में नींद तो थी नहीं, लेकिन वो बहाना करते हैं कि हम सो गए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अभी क्या हुआ, जैसे ही उनको पता चला कि माँ सो गई है तो वो दोनों चुपके से उठे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। अभी क्या करने लगे, वो अंडों की हिफाजत की तैयारी, अंडों की सुरक्षा की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अभी केशव कमरे से जो स्टूल लेकर आया था, उसने क्या किया, वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया था तो उससे काम नहीं चला, तो उसने नहाने की चौकी भी स्टूल के नीचे रखी और वो स्टूल के ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। श्यामा ने स्टूल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता था। अभी क्या था, स्टूल की जो टांगे, जो पैर थे, वो चारों बराबर नहीं थे, इसलिए जिस साइड थोड़ा सा ज़्यादा वजन जाता, दबाव ज़्यादा पड़ता, उस साइड से वो झुक जाता था या हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। उस वक्त क्या होता था, केशव को तकलीफ होती थी क्योंकि उसको डर भी लगता था जब वो स्टूल हिलता था, तो यह उसी का दिल जानता था। अभी ये तो केशव का ही मन जानता था कि वो स्टूल जब हिलता था तो उसको कितनी तकलीफ होती थी। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। अभी क्या होता, जब स्टूल हिलता था तो वो दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता और अपनी बहन श्यामा को दबी आवाज़ में धीरे से डांटता, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। अभी वो क्या कहता है कि अच्छे से पकड़ ले, वरना उतरूंगा तो बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। अभी श्यामा का दिल कहाँ था, कार्निस पर। उसके मन में तो कार्निस के ऊपर क्या है, वो उसी के बारे में चल रहा है। बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बार बार श्यामा का ध्यान कहाँ चला जाता, कार्निस के ऊपर, और उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अभी केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा तो वो दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। अभी केशव ने क्या देखा कि कार्निस के ऊपर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसे घोंसले उसने पहले पेड़ों पर देखे थे, वहाँ वैसा कोई भी घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? अभी श्यामा ने क्या पूछा कि भैया कितने बच्चे हैं? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव ने क्या आंसर दिया कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, कि भैया मुझे भी दिखा दो ये कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। केशव क्या बोलता है कि ठीक है दिखा दूंगा, पहले
थोड़े से चिथड़े, चिथड़े क्या होता है, जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं उनको चिथड़े बोला जाता है। तो थोड़े से चिथड़े ले आ ताकि मैं उनको अंडों के नीचे बिछा दूँ, क्योंकि अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। अभी श्यामा दौड़कर भागी भागी जाती है और अपनी धोती को फाड़कर एक टुकड़ा लाती है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उनसे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अभी केशव ने अपनी बहन से वो कपड़ा ले लिया और उसको कई बार फोल्ड करके एक गद्दी सी बना दी और उनको तिनकों के ऊपर बिछा दिया और उसके ऊपर अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। अभी श्यामा फिर से कहती है कि भैया मुझे भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। केशव बोलता है कि ठीक है मैं दिखा दूंगा, पहले मुझे एक बार वो टोकरी दे दो ताकि मैं इनके ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा टोकरी दे देती है अपने भैया को और क्या बोलती है कि भैया अब आप नीचे उतर जाओ, मुझे भी अंडे देखने हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। केशव उस टोकरी को एक टहनी से टिका देता है और अपनी बहन से कहता है, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, कि दाना और पानी की जो प्याली है वो ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा, जब मैं नीचे उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा वो पानी की प्याली और चावल भी ले आती है और केशव उन दोनों को टोकरी के नीचे रख देता है और आहिस्ता धीरे से नीचे उतर आता है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब श्यामा क्या कहती है कि भैया मुझे भी चढ़ा दो, मुझे भी देखने हैं। केशव, तू गिर पड़ेगी। केशव क्या कहता है कि नहीं, तुम गिर जाओगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, कि भैया मैं नहीं गिरूंगी, जैसे मैंने आपको पकड़ा था नीचे से स्टूल को वैसे ही आप भी उसको पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। अभी केशव क्या कहता है कि नहीं भैया मैं नहीं चढ़ाऊंगा, अगर तुम गिर गई तो माँ तो मेरी चटनी ही बना देगी, माँ कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, कि बाद में मुझे बोलेगी अम्मा कि तूने ही तो इसको चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, कि तुम देखकर क्या करोगी। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। वो कहता है कि अंडे बड़े आराम से हैं उधर, जब निकलेंगे तो हम उनको पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अभी क्या है, वो दोनों चिड़िया कार्निस पर आती तो थी लेकिन बगैर बैठे ही वो वहां से उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव ने क्या सोचा कि शायद हमारे डर से ये नहीं बैठ रही हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अभी उसने क्या किया, स्टूल को उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहाँ से लेकर आए थे उसको वहीं रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अभी श्यामा जो है वो रोने लगती है और क्या कहती है कि भैया आपने मुझे नहीं दिखाया, इसलिए मैं ये बात अम्मा जी को बता दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह ही देता हूँ। केशव बोलता है, अगर तुमने ये बात अम्मा जी को बताई, माँ जी को बताई, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, फिर आपने मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सरने हो जाती, अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारे सिर पर चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा क्या बोलती है कि हाँ, अगर चोट लगती तो लग जाती, हो जाते, मैं अम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा। इतने में माँ दरवाज़ा खोलती है और क्या कहती है, तुम दोनों बाहर कब निकल आए, कि तुम दोनों बाहर कब आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना,
किसने किवाड़ खोला? कि मैंने तुम दोनों से कहा था कि दोपहर के समय बाहर नहीं निकलना है। किवाड़ दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। किवाड़ किसने खोला था? केशव ने। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। लेकिन श्यामा ने यह बात माँ को नहीं बताई। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं माँ भैया की पिटाई ना कर दे। केशव दिल में काँप रहा था। केशव मन ही मन काँप रहा था, कहीं श्यामा कह ना दे, कहीं श्यामा माँ को बता ना दे। अंडे न दिखाए थे। किस लिए बता दे? कि मैंने उसको अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। उसको श्यामा पर अभी विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसको डर लग रहा था कि कहीं श्यामा माँ को बता न दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। श्यामा जो थी या से प्यार करती थी इसलिए चुप थी, या फिर वो भी बराबर की हिस्सेदार थी इसलिए। दोनों ही बातें थी, इसका फैसला नहीं कर सकती कि किस लिए श्यामा चुप थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी माँ ने क्या किया? माँ ने दोनों को डांट दिया और फिर दोनों को कमरे में बंद कर दिया और उन्हें लिटाकर पंखे से हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे हैं। अभी कितने बजे हैं? 2 बजे हैं दोपहर के। बाहर तेज लू चल रही है। बाहर तेज गर्म हवा चल रही है। लू मीन्स गर्म हवा। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब दोनों बच्चे जो हैं वो सो गए। अभी हम इस कहानी का 3रा अध्याय पढ़ेंगे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। 4 बजे एकदम से श्यामा उठ जाती है। किवाड़ खुले हुए थे। किवाड़ दरवाज़ा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अभी वह भागती हुई कार्निस के पास आती है और ऊपर देखती है। टोकरी का पता न था। टोकरी पता नहीं कहाँ चली गई थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। वह जोर से भागी भागी जाती है कमरे में और भैया को बोलती कि भैया अंडे जो हैं वो नीचे पड़े हुए हैं और बच्चे उड़ गए। उसने सोचा अंडों में से बच्चे निकल गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अभी केशव घबराकर जल्दी से बाहर आता है और क्या देखता है कि जो अंडे हैं वो टूटे हुए हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल रही है। अभी क्या है? कोई चीज़ बाहर निकली है, चूने जैसी सी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। पानी की जो प्याली रखी थी उन्होंने, वो भी एक साइड टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अभी जो टूटे हुए अंडे थे उनको देखकर उसको बुरा लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। अभी वो सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखता है। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अभी श्यामा जो है वो पूछती है कि भैया इनसे जो बच्चे निकले थे वो कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। केशव दुखी होकर क्या कहता है कि अंडे तो टूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा क्या पूछती है कि ठीक है अंडे टूट गए बट बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। केशव को थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हुई थी तो इसलिए क्या बोलता कि तेरे सर में गए। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वो क्या कहता है कि दिख नहीं रहा है अंडों में से पानी निकल आया है। वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, कि वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अभी माँ है जो माँ आती है और वो क्या पूछती है कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं।
श्यामा क्या कहती है कि माँ जी, जो चिड़िया के अंडे हैं वो नीचे टूटे हुए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अभी माँ ने क्या बोला गुस्से से कि तुम लोगों ने अंडों को टच किया था ना, छुआ था। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। अब जो है श्यामा को भैया पर तरस नहीं आया। अंडे जो थे वो टूट गए थे, इसलिए श्यामा को अपने भैया पर तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अभी उसको क्या लग रहा था कि भैया ने अंडों को सही से नहीं रखा, उसने अंडों को इस तरह रखा कि वो नीचे गिरकर टूट गए। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सोचती है कि भैया की वजह से अंडे टूटे हैं, इसलिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी क्या कहती है कि अम्मा जी, भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? माँ केशव से पूछती है कि क्या श्यामा सही कह रही है? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ उससे क्या पूछती है कि तू उन अंडों तक कैसे पहुँचा? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। अभी श्यामा अपनी माँ को क्या कहती है कि माँ, ये चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा था। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव क्या कहता है कि तू भी तो बराबर की हिस्सेदार है, तुमने भी तो स्टूल को पकड़े हुए था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अभी श्यामा क्या कहती है कि तुम्ही ने तो बोला था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? हो अभी माँ क्या कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, चिड़िया फिर उनको छूती नहीं है, उनके पास नहीं आती है। अगर उनको कोई टच कर देता है तो चिड़िया उनके पास नहीं आती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं? अम्मा जी, अभी श्यामा डरते डरते अपनी माँ से क्या पूछती है कि माँ, क्या चिड़िया ने ही अंडों को गिरा दिया? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अभी माँ क्या कहती है कि हाँ, चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया और इसका पाप किसको जाएगा? केशव को। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अभी केशव क्या कहता है? केशव कहता है रोनी सी सूरत बना के कि माँ, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई। माँ हंस पड़ती है, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। माँ तो हंस पड़ती है, लेकिन केशव कई दिन तक यही सोचता रहता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। वो तो अंडों की हिफाजत, उनकी सुरक्षा करना चाहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए उनका सत्यानाश हो गया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। इस बात को याद करके वो कभी कभी रोने लग जाता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। उसके बाद वो दोनों चिड़िया उनके घर उस कार्निस पर कभी भी दिखाई न दी। इस कहानी में 2 भाई बहन हैं। वैसे तो वो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं होता है, उनको नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि उनके पास ज्ञान और अनुभव की कमी है, जिसके कारण केशव उन अंडों को हाथ लगा देता है। उसको नहीं पता था कि वो अंडों को टच करेगा तो चिड़िया उनके पास नहीं आएगी, इसलिए ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण उन अंडों को चिड़िया तोड़ देती है। इसीलिए प्रेमचंद जी ने इन दोनों को नादान कहा है, क्योंकि उनको पूरी बात का नहीं पता था कि ऐसे भी हो सकता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्यों को करने से पहले पूरी तरह से हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है,
ताकि हमें बाद में उस चीज़ का पछतावा ना हो कि हमने गलत किया। जैसे केशव बाद में कभी कभी उसको याद करके रोने लग जाता है ना, तो इसीलिए जो भी काम हम कर रहे हैं उसको करने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, ताकि हमें बाद में उसका पछतावा ना हो। इसीलिए बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कार्य करना है उसको सोच समझ कर करना चाहिए।